साथियों नमस्कार। और आज हम आसन करने वाले हैं और योगाभ्यास अपने आप में हमें मजबूत बनाता है और हमारी तमाम तरह की बीमारियों से दूर कर देता है। तो पूरी तरह से आज हम कैसे अभ्यासों को करेंगे। सबसे पहले बॉडी को वार्म अप कर लेते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स कर लेंगे तो पे, क्योंकि बॉडी का वार्म अप होना बहुत जरूरी है अभ्यास करने से पहले। और सबसे पहले अपने इष्ट अपने गुरु को अवश्य याद करेंगे, मन ही मन एक ब्रह्मांड को ऊर्जा एनर्जी से भर लेंगे भीतर। पूरी तरह से स्लोली मोर घुटनों को सीधा रखेंगे आगे की तरफ, पूरी तरह से जैसे हाथ सीधे हैं वैसे ही घुटनों को सीधा रखेंगे और अपने आप को गहरी श्वासों से अभिभूत कर लें, रिचार्ज कर लेंगे। धीरे धीरे वापस आएंगे, स्लोली हाथों को हिला छोड़ देंगे हवा में, गहरा श्वास भीतर, स्लोली स्लोली हाथों को नीचे ले आएंगे, मानसिक रूप से सहज कर लेंगे। आज हम बैठकर अभ्यास करेंगे, किसी भी सुखासन में बैठ जाएंगे, बढ़ी हुई श्वास गति को सामान्य कर लेंगे, भीतर ऊर्जा भरें बाहर छोड़ दें। मानसिक अवलोकन, हाथों को नमस्कार मुद्रा में। प्रैक्टिकल सेशन है, प्रैक्टिकल योगाभ्यास है। प्रभु के साथ पूरी तरह से एकाकार होते हुए उन्हीं की ऊर्जा, उन्हीं की शक्ति, उन्हीं की दिव्यता को अपने में विलीन कर लें और उन्हीं में विलीन हो जाए। कोई भेद नहीं आत्मा और परमात्मा के, उस जल में, उस नीर में, उस बिंदु में सहजता, कोमलता, हाथों को प्रभु के प्रति नतमस्तक होते हुए दोनों हथेलियों के साथ ऊर्जा। मां माटी, गगन पिता, सरोवर, हवा और उन तमाम दिशाओं और ऊर्जा से अभिभूत संत जन, ईश्वर के दूत, परम तत्व, ऊर्जा दिव्यता को प्रदान करने वाले सभी देवता और समस्त मानव जन, मानव गण, आज मैं आपके सामने एक छोटी सी प्रस्तुति देने जा रहा हूं। इसके माध्यम से इस सुंदर आयोजन को लाभ ले रहे, सुन रहे उन तमाम लाखों करोड़ों लोगों से मेरा विनम्र आग्रह है कि ये संदेश अधिक से अधिक लोगों तक जनहित की भावना से ओतप्रोत होकर पहुंचाए। साथियों, आज मैं देखता हूं कि परेशानी क्या होती है, मैं फील करता हूं उनका दर्द जो कठिनाई में है, जो समस्याओं से घिरे हुए हैं। तो यदि हमने समस्याओं पर काबू पाने के लिए, उन समस्याओं से बाहर निकलने के लिए, उन समस्याओं को हटाने के लिए किसी की कुछ भी हेल्प की तो हम धन्य हैं। हमने सही इंसान होने का फर्ज निभाया है, उस परमात्मा के दिए आदेश का सही पालन किया है। क्योंकि इस जगत में इंसान ही ऐसा बुद्धिजीवी प्राणी है जो अपने साथ साथ उन लाखों करोड़ों ईश्वर प्रेमी और जगत प्रेमी और इन तमाम जो हमारे जंगली जानवर, हमारे पालतू पशु और तमाम सारे पशु पक्षी, इन सब की समय समय पर रक्षा करता है और उन्हें एक उचित आश्रय प्रदान करता है। तो हमारा धर्म है, हमारा कर्म भी है, हमारा यह स्वभाव भी होना चाहिए कि हम किसी को कोई भी कष्ट ना पहुंचाएं, किसी को कोई कष्ट ना पहुंचाएं। दे सके तो खुशी दे दें, दे सके तो खुशी दे दें। उन्हीं के आह्वान पर मैं आज आपके प्रति नतमस्तक होते हुए अपने अभ्यास का शुभारंभ करने जा रहा हूं। कुछ प्रैक्टिकल चीजें सीखेंगे, संक्षेप में आप ध्यान से समझने की कोशिश करना। श्वासों का भी विशेष ध्यान और योगदान है। तो इस प्राण की ऊर्जा को हम अभिभूत करते हुए फिर से एक बार नमन कर लेते हैं। आ जाते हैं वापस अपने आसन पर, अपने पैरों को वज्रासन में कर देंगे, सीधा रखेंगे सहज रूप से,
गहरा श्वास भरेंगे। थोड़ा सा नाक बंद है मेरी, थोड़ा सा कोल्ड था। अब इस ऊर्जावर्धक प्राणायाम को करके मैं ऊर्जा से भर गया हूं। सूर्य वेदी प्राणायाम, हमारा भस्त्रिका, हमारे दोनों नथनों से श्वासों को भीतर लिया और बाहर छोड़ दिया, यानी हमने किया भस्त्रिका। एक बार और, केवल 10 सेकंड के लिए। बिल्कुल साथियों, हम ऊर्जा से भर गए हैं और सहज रूप से अपने भीतर और अपने बाहर की एक ऊर्जा के साथ एकाकार हो जाइए। अभी हम करने वाले हैं अगला अभ्यास, एकदम से बहुत अच्छे से उष्टासन, और उष्टासन को करेंगे हम घुटनों पर खड़े होके, तो बहुत अच्छा है। इन प्राणायाम, इन आसनों के विषय में एक छोटी सी सलाह है कि किसी योग्य विशेषज्ञ की देखरेख में ही आसनों को करें। जैसे बीपी की समस्या है तो भस्त्रिका बिल्कुल ना करें। यदि और कोई समस्या है तो और आसन कब करने हैं, कैसे करने हैं, यदि आप थोड़ा सा सलाह लेके करेंगे, आपसे भी, हमसे भी आप सलाह ले सकते हैं। निःशुल्क सलाह प्रदान करते हैं आपको, कंसल्टेंट बिल्कुल फ्री है। एक क्लास भी फ्री देते हैं मॉर्निंग में। जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं, अपना फोन नंबर लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारे ऊपर को भेज सकते हैं कुछ लिख कर कि मुझे इसका लिंक चाहिए, तो वो लिंक भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। सीधे खड़े हो जाएंगे। एक गहरा श्वास, बढ़ी हुई श्वास गति को सामान्य, दोनों हाथों को जंघा पर, दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर ले जाए, आंखें खोल लें, आकाश की ओर धीरे धीरे सीलिंग की ओर देखें। यहां पर कुछ सेकंड के लिए रुके, रुग्नर्स ध्यान दें। प्रारंभिक अवस्था में इतना ही। श्वास भीतर, वापस श्वास बाहर। एक नया श्वास भरेंगे, फिंगर एक साथ, गहरा श्वास, वापस। अच्छी महिलाएं विशेष रूप से ध्यान दें, कमर में दर्द है, दोनों अंगूठों को कमर के पीछे ले आएंगे, लाइक दिस, इस प्रकार से स्लोली। वापस। कमर दर्द दूर कर देता है, श्वासों को बाहर छोड़ दे। एक बार और इसका एक्स्ट्रा वेरिएंट, अपने राइट हैंड को राइट एडी पर रखें, श्वास भीतर, हवा में रखेंगे कुछ देर के लिए, वापस आ जाएंगे, श्वास बाहर। स्विच कर लेंगे। आपका दाहिना हाथ जंघा पर, श्वास भीतर, ऊपर, वापस। 1 by 1, राइट, राइट पे लेफ्ट, लेफ्ट पे, अनगिनत फायदे, चमत्कारी लाभ। अभ्यास से संभव है, प्रयास से संभव है रोगों को दूर भगाना। प्रैक्टिकल फैक्ट की साइंस से बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल सिद्ध हो चुका है। आज योगाभ्यास तमाम बीमारियों को, तमाम रोगों को दूर करने में सहायक है, उनसे बचने का भी एक बहुत अच्छा साधन है। आप मुझे बताइए, बीमार होकर इलाज कराना अच्छा समझेंगे या स्वस्थ रहते हुए स्वस्थ रहना अच्छा समझेंगे? मेरा और यही सुझाव है कि शायद आपका जवाब यही है कि स्वस्थ रह के स्वस्थ रहना बहुत अच्छा है, क्योंकि उससे हमारे आर्थिक नुकसान भी नहीं होता और हमारा समय का नुकसान भी नहीं होता और हमारा परिवार भी डिस्टर्ब नहीं होता। मेरे भाइयों, आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि अपने भीतर उस चेतन तत्व का विकास कर अपने आप को फीलिंग और ऊर्जाओं से भर देंगे। धीरे से बैठ जाएंगे, एक बार उसी के प्रति नतमस्तक एक ऊर्जा, एक संदेश भेजेंगे गहरे ओम के माध्यम से, ओम की मधुर ध्वनि के साथ। आनंदित प्रसन्नचित मन के साथ अपने हाथों को रब कर लेंगे, अच्छे से रब करेंगे, हथेलियों का घर्षण,
आपकी दोनों हथेलियां गर्म हो गई होंगी, वार्म हो गई होंगी, ऊर्जा से भर गई, दिव्यता के साथ, उन समस्त सुखों के साथ है, उन समस्त आनंदों के साथ है, उस सुंदर भोजन के साथ है, उस सुंदर पवित्र परिवार के साथ है, उस परमेश्वर की बगीचे में आनंदित के साथ डांस कर रहे हैं, आनंद मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। ऐसा मन में विचार दीजिए ना एक बार, वाह, हाथों को रब कर ले, बहुत आनंद मिला, बहुत एक क्षणिक विचार आने से। ओम, जब क्षणिक विचार आने से इतना आनंद आ सकता है, तो परमेश्वर की भक्ति में डूबकर क्या आ सकता है, क्या आ सकता है। एक बार शरणागत तो होइए, वो प्रभु बड़े दयालु हैं, उनके साथ एकाकार तो कीजिए, एकाकार तो कीजिए, एक नाथ प्रभु, आया हूँ शरण तुम्हारी, आया हूँ शरण तुम्हारी। मुझे विश्वास है आपको मेरी ये प्रस्तुति अच्छी लगी होगी, और तमाम इस चैनल को देखने वाले योग प्रेमियों से मेरा विनम्र आग्रह है कि संदेश को वीडियो तक अधिक लोगों तक पहुंचाएं, अपने सगे संबंधियों को हमेशा स्वस्थ रखें, अपने मित्र गणों को भी स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करें। कहीं कोई मेरी जरूरत पड़ती है तो मैं निस्वार्थ भाव से आपके लिए समर्पित हूं। योग वेलनेस कोच योगाचार्य कमलवीर फ्रॉम हरिद्वार। आज इस सिस्टम को देखने के लिए, जानने के लिए इस लोगों को और अधिक लोगों तक पहुंचाइए, ताकि हम और लोगों के जीवन में खुशियां बखेर सकें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मिलेंगे अगली प्रेजेंटेशन के साथ।